आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसला का जिसमें जो 2011 से पूर्व जो शिक्षक नियुक्त हुए थे उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि सेवा कंटिन्यूटी के लिए, सर्विस कंटिन्यूटी के लिए या प्रमोशन के लिए, प्रोन्नति के लिए सीटीटी या टेट पास करना अनिवार्य है। चर्चा करता हूँ विस्तार से। आप सभी जानते हैं कि एनसीटी एक स्वायत्त संस्था है जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट डिसाइड करती है। एनसीटी एक नियमावली बनाया जिसमें सभी सरकारी शिक्षक को सीटीटी और टेट पास करना अनिवार्य बनाया गया और इसका एप्लीकेशन 2011 से 2012 से विभिन्न राज्यों में शुरुआत हुई। अर्थात 2011 के बाद जो भी शिक्षक बने उनको सीटीटी पास करना या उसके इक्विवेलेंट टेट पास करना, जिसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से कहा जाता है। जैसे जेटेट कहा जाता है झारखंड के लिए, बीटेट कहा जाता है बिहार के लिए। यह पास करना अनिवार्य है और उसमें एक छूट दी गई कि जिन सरकारी शिक्षकों को 5 साल से सेवा कम है उनको सेवा कंटिन्यूटी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा। लेकिन कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी जो शिक्षक बन चुके थे 2011 से पूर्व, उनको प्रमोशन के लिए और सर्विस कंटिन्यूटी के लिए सीटेट या बीटेट पास करना अनिवार्य है। मामला तब अधिक तूल पकड़ा क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो देश के सभी राज्यों में जो शिक्षक बन चुके थे उन पर यह प्रभावी हो चुका और मामला जब जोर पकड़ने लगा कि जिस राज्य में शिक्षक बहाल तो हो चुके थे लेकिन सीटीटी या उसके इक्विवेलेंट बीटेट पास नहीं किए थे या जेटेट पास नहीं किए थे, तो वहाँ के राज्य सरकार की जो प्रमोशन होता था उसमें उनको सुविधा मिल जाती थी। जिनको नहीं मिला वे चले गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब यह संज्ञान में आया, मामला प्रकाश में आया, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सर्विस कंटिन्यूटी के लिए, सेवा के लिए या प्रमोशन के लिए टेट पास करना अनिवार्य है और नहीं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। वैसे शिक्षक को इस बात से छूट मिली जिनका सर्विस 5 साल से कम बचा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक बहाली हुई थी और वे सीटेट टेट पास नहीं थे उनके लिए फैसला आया। इस पर झारखंड के शिक्षक संघ के नेता आनंद किशोर के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट का मामला संज्ञान में आया और उसमें एक मामला यह भी था कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक जो सीटेट या बीटेट पास नहीं है उनको प्रोन्नति मिला है, प्रमोशन में मिला है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया कि किसी भी कंडीशन में ऐसे सरकारी शिक्षक जो शिक्षक तो बन गए हैं लेकिन सीटेट या बीटेट पास नहीं है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और नहीं तो गवर्नमेंट के तरफ से कंपल्सरी रिटायरमेंट स्वीकार करना होगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे शिक्षक जो सीटेट या बीटेट पास नहीं है, टेट पास नहीं है, या तो आप इस्तीफा दें
और नहीं तो कंपल्सरी रिटायरमेंट आपको लेना पड़ेगा, सेवा से विमुक्ति की जाएगी। इसी फैसले के आलोक में 5 सालों की राहत वैसे शिक्षक को दिया गया जिनका सर्विस 5 साल से कम था। यह फैसला जब सुप्रीम कोर्ट का आया तो देश के सभी राज्यों में जो शिक्षक ऐसे बन चुके थे जिस समय यह नियमावली नहीं थी। आप जानते हैं कि जब कोई भी नियम पास होता है तो उसका यह भी दर्शाया जाता है कि यह नियम कब से प्रभावित होगा। तो यह आपको पता है कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 2011 के बाद में आया, और 2011 से पूर्व जहां भी विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक की बहाली होती थी उस समय यह नियम नहीं था। तो यह इफेक्टेड सभी शिक्षक के लिए हुआ, बशर्ते उनकी नियुक्ति जिस समय हुई थी उस समय ऐसा नियम नहीं था कि सीटेड या बीटेड या टेट परीक्षा टीचर्स एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टेस्ट देना पड़ेगा, ऐसी नियमावली उस समय नहीं थी। आपको पहले बताए हैं कि एनसीटी एक स्वायत्त संस्था है जो टीचर्स एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है, और उसमें 2011 से जो शिक्षक बने उसको सीटेड या टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य था। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो यह फैसला के आलोक में अभी तक तो यही फैसला है कि सीटेट पास करना अनिवार्य है, टेट पास करना अनिवार्य है, और नहीं तो प्रमोशन में आपका मौका नहीं दिया जाएगा, और सर्विस कंटिन्यूटी भी नहीं रखी जाएगी। आपको या तो स्वयं का रिजाइनेशन देना पड़ेगा या तो कंपल्सरी रिजाइन देना पड़ेगा। यह मामला तब प्रकाश में आ रहा है जब विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक कार्यरत हैं लेकिन सीटेट बीटेट पास नहीं हैं, तो वैसे शिक्षक को किसी भी कमी, शिक्षा विभाग की कमी कहिए, तो वह अगर प्रोन्नति पाते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्व से प्रभावित है जब से शिक्षक बने हैं आप। इसमें जो भी शिक्षक हैं, आपका अपना मंतव्य, आपकी जो राय सोच नियमावली के बारे में क्या बनता है, आप इस चैनल के कमेंट पर लिखेंगे, और आगे क्या फैसला होता है इस पर आपको चैनल के माध्यम से बतलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।